हर साल दशहरा पर रावण का पुतला जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। लेकिन राजस्थान के छोटे से कस्बे भीलवाड़ा में दशहरे की रात से जुड़ी एक अजीब कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती है। लोग कहते हैं वहां दशहरे की रात अगर कोई अकेले रावण का पुतला देखने जाता है तो वो लौटकर पहले जैसा इंसान नहीं रहता। ये कहानी है अजय की। अजय 25 साल का लड़का था जो पहली बार गांव से शहर आया था। शहर की भीड़, रोशनी और दशहरे के मेले को देखने का उसका सपना था। उस रात पूरा शहर सज धज कर रावण दहन देखने आया था। बच्चे पटाखों से खेल रहे थे, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन अजय भीड़ से दूर मेले के किनारे खड़ा था। उसे हमेशा से ये जानने की जिज्ञासा थी कि रावण दहन के बाद पुतले की राख कहाँ जाती है। लोग कहते थे उस राख को कोई छूता नहीं क्योंकि उसमें रावण की आत्मा कैद होती है। रात के 9 बजे जैसे ही पुतले में आग लगी, आसमान में पटाखों की चमक फैल गई। लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए खुशी मना रहे थे। पर अजय की नजर उस पुतले पर टिकी थी। आग की लपटें रावण के चेहरे को निगल रही थीं और उस पल अजय को ऐसा लगा जैसे रावण की आंखें सीधे उसी को घूर रही हों। उसके कान में किसी ने धीमी आवाज में कहा, अभी खत्म नहीं हुआ, असली खेल तो अब शुरू होगा। अजय हड़बड़ाकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेले के बाद जब सब लोग घर चले गए, अजय चुपके से मैदान में वापस आया। राख अब भी जल रही थी, धुएं की गंध हवा में तैर रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। हवा ठंडी हो चुकी थी, लेकिन राख से गर्म भाप उठ रही थी। अजय ने झुककर राख की एक मुट्ठी उठाई। उसके हाथ जल उठे और उसी पल उसे लगा जैसे किसी ने उसकी कलाई कस कर पकड़ ली हो। उसने देखा राख में हड्डियों जैसे सफेद टुकड़े पड़े थे जो किसी इंसान की पसलियों जैसे लग रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक राख से काला धुआं उठने लगा। उस धुएं में एक चेहरा बना, वही रावण का चेहरा जिसकी आंखें लाल थीं और दांत नुकीले। आवाज गूंजी, तुमने मुझे जगाया है, अब मैं अपूर्ण नहीं रहूंगा। अजय चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसकी आंखों के सामने पूरा मैदान अंधकार में बदल गया। ढोल की आवाज, पटाखों का शोर, सब सुनाई देना बंद हो गया। वो अकेला था और उसके सामने रावण की परछाई खड़ी थी। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दौड़ा, उसे पीछे से भारी कदमों की धमक सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, एक विशाल काला साया उसका पीछा कर रहा था, जिसके 10 चेहरे थे और हर चेहरे की आंखें उसे घूर रही थीं। कहां भागेगा, अब तो तू भी मेरे साथ जलेगा। अजय लड़खड़ाता हुआ मंदिर की ओर भागा, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर बस अंधेरा और राख की बदबू थी। अजय की सांसें तेज हो रही थीं। वो चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन रावण की आवाज गूंजी, हर साल कोई न कोई मेरी राख को छूता है और फिर वो मेरी आत्मा का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए लोग तुम्हें मना करते हैं। अब तेरा नाम भी इस श्राप में जुड़ गया है। अजय चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज राख के धुएं में दब गई। सुबह जब लोग मैदान में आए तो राख ठंडी हो चुकी थी, लेकिन वहां एक अजीब नजारा था। राख के बीचों बीच एक जली हुई लाश पड़ी थी। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। लोग कहते हैं वो अजय था, पर सबसे डरावनी बात यह थी, राख में अब सिर्फ रावण का चेहरा नहीं था, बल्कि 11वां चेहरा भी दिख रहा था, और वो चेहरा बिल्कुल अजय जैसा था। आज भी भीलवाड़ा के लोग दशहरे की रात पुतले के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं रावण हर साल अपने साथ एक नया चेहरा ले जाता है। तो अगर आप कभी दशहरे के बाद अकेले मैदान में जाएं, तो सावधान रहना, क्योंकि हो सकता है अगला चेहरा आपका हो।